अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के अस्मा की बयान हमें करते थे और उसमें 70 नाम जो है हमें अल्लाह ताला के मालूम कर लिए हैं और इसके बाद 70 पर एक नाम अल-मुक़द्दिमु। अल-मुक़द्दिमु तक़दीम माने आगे रहना, आगे बढ़ने को क्या बोलती? तक़दीम बोलती। तो अल-मुक़द्दिमु माने आगे करने वाला। अल-मुक़द्दिमु का माना क्या है? आगे करने वाला। तो अगर आप कुरान में इस नाम को देखना चाहे तो सूरा 50 में 20 पर 8 नंबर के आयत में देख सकते हैं और इसी तरह 30 पर 4 सूरा 30 नंबर के आयत में भी देख सकते। अल-मुक़द्दिमु यानी आगे करने वाला। इसी तरह अल-मुअख्खिरु है। अल-मुक़द्दिमु अल-मुअख्खिरु। मुक़द्दिमु माने आगे करने वाला, मुअख्खिरु माने पीछे हटाने वाला, पीछे डालने वाला। क्योंकि देखो अल्लाह ताला की सुन्नत करीमा ये है, कुफ़ार को और कई लोगों की सज़ा को जो है अल्लाह ताला मुअख्खिर करता है, उसे पोस्टपोन कर देता है। यहाँ तक कि थोड़े लोगों की सज़ा जो है अल्लाह ताला क़यामत तक उसे पोस्टपोन करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार और मुशरिकीन कितने भी जो है जुल्म करे तो भी अल्लाह ताला क्या करे, उनकी सज़ा को पोस्टपोन कर कर बदर में उनकी जो है शिकस्त फरमाए। तो इस तरह अल्लाह ताला शिकस्त यानी मुअख्खिर भी कर देता है, कभी कभार अल्लाह ताला आगे भी कर देता है। अल्लाह ताला मुअख्खिर भी कर देता है और आगे भी कर देता है। इसलिए अल्लाह का नाम क्या है? अल-मुक़द्दिमु आगे करने वाला, अल-मुअख्खिरु पीछे हटाने वाला, पीछे डालने वाला। इसी तरह अगर आप इस नाम को देखना चाहें तो कुरान करीम में 11वीं नंबर की सूरा 104 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद। और हमने उसे मुअख्खर कर रखे हैं यानी फिक्स कर रखे हैं सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत तक, यानी एक टाइम पीरियड तक हमें उसे पोस्टपोन कर को रखी। कौन सी? सज़ा को और क़यामत के दिन को। इसके बाद 70 पर 3 नंबर की नाम अल-अव्वल। क्या है? अल-अव्वल। इसी में देख लो नेक्स्ट नाम 70 पर 4 का अल-आखिर। यानी अल्लाह ताला अव्वल भी अल्लाह ताला है, आखिर भी अल्लाह ताला है। अल्लाह से पहले ना कोई है, अल्लाह के बाद ना कोई है। अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है। आयने आदि, आयने अंतम, आयने मोदलु, आयने चिवर। हालांकि ये अकीदा गैर मुसलमानों में भी है, खुसूसी तौर पर हिंदुओं में जो है खुदा के बारे में यही अकीदा है। आदि अंतमु लेनिवाडु अन्नी ताने अयुन्नवाडु को उन्होंने भी बोलती, लेकिन उस खुदा की जो है कई औलाद को जो है उन्होंने ठहरा करती, उस खुदा को तकसीम करते। हालांकि उनके इसमें भी खुदा की डेफिनेशन क्या है? आदिनु लेदु अंतमु लेदु, सब कुछ खुदा ही है वो बोलते। यहाँ पर भी क्या है, हमें अल्लाह ताला के बारे में यही अकीदा है। अव्वल कौन है? अल्लाह है। आखिर कौन है? अल्लाह ही है। ना अल्लाह से अव्वल कोई भी है, ना अल्लाह के बाद कौन भी नहीं। तो ये कुरान में आप देखना चाहे तो 50 पर 7 नंबर की सूरा 3 नंबर की आयत हुवल अव्वल वल आखिर। और इसी तरह इसी आयत में आता है वज़्ज़ाहिर वल बातिन। ये भी अल्लाह के नाम है, आगे आती हैं आपको। हुवल अव्वल वल आखिर, इसका माना क्या है? वही अव्वल भी है, वही आखिर भी है। उसके सिवा ना कोई अव्वल है, उसके सिवा ना कोई आखिर है। तो 2 नामा कवर हो गए हम ना। क्या 70 पर 5 नाम मैं अभी बोला इसी आयत में, अज़्ज़ाहिरु, अज़्ज़ाहिरु। और इसी तरह अल-बातिन। ज़ाहिर माने दिखना, बातिन माने छुपा हुआ, बातिन माने छुपा हुआ। अब अल्लाह का नाम ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, फिर ये कैसा? बातिन भी है कहते, ज़ाहिर भी है कहते, तो छुपा हुआ भी है, ज़ाहिर भी है, ये कैसा हो सकता है? अज़्ज़ाहिरु इन मानों में है अल्लाह ताला
अपनी कुदरत के जरिए जाहिर है। यानी तुम्हें सूरज को देखकर भी अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचान ले सकते हैं, चांद को देखकर भी पहचान ले सकते हैं, फूल को देखकर भी पहचान ले सकते हैं। इन तमाम आलम में जो भी अल्लाह ताला पैदा करे, नदियों को हो या समुंदरों को हो, परिंदों को हो, हवा को हो, ज़मीन को हो, आसमान को हो, इन तमाम आलम में जो भी एकता है अल्लाह ताला की, एक कानून है, इस कानून कुदरत के ज़रिए अल्लाह ताला ज़ाहिर है। फूल खिलने से भी अल्लाह ताला की हमें मालूमात कर ले सकते। सूरज सुबह का आता है, शाम को जाता है, उनकी ये फिक्स कर को रखी, इतना टाइमिंग से आता है, एक दिन भी चुकाता नहीं, एक दिन भी रेस्ट लेता नहीं। और इसी तरह हमारे जिस्म के ज़रिए भी देखो अल्लाह ताला कितने निशानियाँ छोड़े। ये जो हमारे दिल में एक हार्ट है, हमारा दिल है हमारे जिस्म के अंदर, ये हर हमेशा पंप मारते ही रहना। एक सेकंड के लिए भी अगर वो बंद हो गया तो इंसान की मौत हो जाती। और वो सिर्फ काम करना आज नहीं, कई हजार लीटर का खून जो है एक दिन में पंप करता है। कई हजार लीटर का खून। तुम्हें सो गए है थे लेकिन वो काम करता है, तुम्हें नींद में थे लेकिन वो काम करता है। और आज तक साइंसदान जो है इस बात से परेशानी है, इस पूरे मादे में ये ट्रांसपेरेंट आंखें कैसे लगाए। ये आंख जो है सबसे स्पेशल, ये पूरा जिस्म एक किस्म, एक आंख एक अलग है। इसमें ट्रांसपेरेंट ऐसा है, बाहर का पूरा अंदर का दिखता है, अंदर का बाहर का दिखता नहीं। एक ऐसा अल्लाह ताला रखा है, इसके जरिए भी हमें अल्लाह ताला को मालूम कर ले सकते। तो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला क्या है, जाहिर है। कुदरत में हर एक चीज़ को भी देखकर अल्लाह की शान नजर आती है, इसलिए अल्लाह ताला जाहिर है अपने कुदरत की जरिए। और अल्लाह ताला बातिन है इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आता। हकीकत अल्लाह को देखने वाला कोई भी नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, किसी की आंख जो है उसकी इदराक नहीं कर सकती, उसे नहीं देख सकती, लेकिन मगर अल्लाह ताला सबको देख सकते। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला यही बात फरमाए, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला बातिन है क्योंकि वो किसी को नज़र नहीं आता है। इसलिए अल्लाह ताला जाहिर है अपने कुदरत के ज़रिए। इन तमाम आलम में जो भी अल्लाह ताला पैदा फरमाए, इसमें है सो खवानीन के ज़रिए, ये कमालात के ज़रिए अल्लाह ताला जाहिर है। इसके बाद 70 पर 7 नंबर, अगर ये आयत को देखना चाहे तो वही आयत 50 पर 7 नंबर की सूरह 3 नंबर की आयत, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। इसका माना क्या बनता है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर भी है, वही बातिन भी है, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये अकायद पूरे मालूम होते हैं। अल्लाह ताला के नामा अस्मा अगर हमें मालूम कर लेते, इसलिए ये मैं ज़रूरी समझ को तुम ना को जो है अल्लाह ताला के नामा बोलता हूँ। इसके बाद 70 पर 7 नंबर के नाम, अल वाली। एक था अल वलीयु और एक नाम है अल वाली। ये भी कमोबेश उसी तरह की माना आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सरपरस्त के माने में आता है, दोस्त के माने में नहीं आता है। क्या आता है, अल वाली माने सरपरस्त, हमारी सरपरस्ती करने वाला, हमारा मालिक, हमारा साहिब हुकूमत, इन सब माने जो है अल वाली में आती। अगर इस नाम को आप देखना चाहे तो 13वीं सूरह 13 नंबर की सूरह 11 नंबर की आयत, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, जब अल्लाह किसी कौम को तकलीफ पहुंचाने का इरादा करता है, जब अल्लाह किसी कौम को तकलीफ पहुंचाने का इरादा करता है तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता और नहीं उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई सरपरस्त, कोई मददगार, कोई कारसाज, कोई हिमायती नहीं होता। तो ये इन मानों में यहाँ पे क्या आता है, लफ्ज़ का तो अलवाली आता है। अल्लाह के सिवा अगर अल्लाह ताला एक फैसला कर डाला है, एक तकलीफ को मुकर्रर कर डाला है, तो उसे हटाने वाला, उसे मदद करने वाला अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। इसके बाद 70 पर 8 नंबर के नाम, अल मुताली। अल मुताली, इतने पहले क्या आया था, अल अलीयु आया था। अल अलीयु यानी बुलंद वाला, शान वाला, बड़ी शान वाला। अब क्या है, अल मुताली, ये भी सेम माना चाहिए, बुलंद शान वाला, बुलंदियों वाला।
आला माने ऊंचा मकाम, बुलंद का। तो अल मुताली माने क्या है? बुलंद शान वाला, बुलंदियों वाला। अगर आप ये आयत को देखना चाहे तो, इस नाम को देखना चाहे तो कुरान करीम में 13 नंबर की सूरा 9 नंबर की आयत, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआली। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआली। इसका माना यह है, आलिमुल गैबि का तो क्या है? आलिमुल गैबि वश्शहादति, यानी पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, सबसे बड़ा और बुलंदी वाला, सबसे बड़ा बुलंदी वाला। इसके बाद 70 पर 9 नंबर के नाम अल बर्रु। अल बर्रु, बिर माने नेकी, बिर माने क्या है? नेकी। आसी माने गुनाह, आसी माने गुनहगार, गुनाहों को आसी बोलते। और बिर माने क्या है? नेकी। अल बर्रु माने नेकी वाला, अल बर्रु माने क्या है? नेकी वाला। और दूसरा माना ये भी आता है अपने बंदों पर मेहरबान, अपने बंदों पर क्या है? मेहरबान। इस मानो को अल्लाह ताला अगर आप देखना चाहे तो 50 पर 2 नंबर की सूरा 20 पर 8 नंबर की आयत। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वही एहसान फरमाने वाला है, यानी अपने बंदों के ऊपर मेहरबान फरमाने वाला है। और रहीम माने क्या है? बेइंतहा रहम फरमाने वाला। तो ये 2 माने भी आते। बर माने, अल बर्रु माने मेहरबान और एहसान फरमाने वाला, और रहीम माने मेहरबान। इसके बाद 80 नंबर की नाम अत्तवाबु। अत्तवाबु, अब सबको मालूम है तौबा। तौबा माने क्या है? रुजू इलल्लाह, रुजू इलल्लाह। तो अत्तवाबु माने उस रुजू को कबूल फरमाने वाला, यानी उस तौबा को कबूल फरमाने वाला। अत्तवाबु माने तौबा को कबूल फरमाने वाला। बंदों की जो भी तौबा कर लेते हैं अल्लाह ताला को इंतहाई खुशी होता है। बंदे तौबा कर ली तो कैसा खुशी होता है? जब एक बंदा जो है सहरा में गए, रेगिस्तान में गए, उसका एक सवारी लेकर गए, लेकिन सो को उठ को देखे तो क्या उसकी सवारी गुम हो गई है। फिर बाद में थोड़े अरसे के बाद उन्हें फिर सो को उठ को देखे तो उसकी सवारी उसके सामने है। जब बंदे को कितना खुशी मिलता है कि शिद्दत के साथ, इससे भी ज़्यादा खुशी जब अल्लाह ताला का एक बंदा जो गुमराह हो गया था, जो राह रात से भटक गया था, उन्हें फिर अल्लाह ताला की शान मालूम कर ले को अल्लाह ताला के पास आकर उसकी आजिज़ी पेश कर को उसकी तौबा पेश करता है, तो अल्लाह ताला अत्तवाबु है, उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और उससे मोहब्बत फरमाता है और उसकी गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उसकी इस काम के वजह से अल्लाह ताला खुश होता है। तो इससे बढ़कर जो है रब की बेहतरीन क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी क्या है तो बंदों के लिए अत्तवाबु। अल गफूर होना हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाता है। अत्तवाबु होना हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहम है, क्योंकि हमारी तौबा का अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अगर ये तौबा कबूल ना किया तो अल्लाह ताला क्या करेंगे बोलो? हमें तो हमें भटक गए हैं थे। अगर तौबा कबूल करता नहीं, एक बार भटक गए तो तुम्हारी मर्जी का बोल डालेगा, तो कोई भी इंसान बड़े से बड़ा आदमी हो तो कौन भी जन्नत का हकदार, जन्नत का हल नहीं बनता। अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर करम नवाजी कर को बंदों के गुनाहों को माफ़ करवाने के वास्ते तौबा का एक दरवाज़ा खुला रखा है। वो ऐसी दरवाज़ा है क़यामत तक ये दरवाज़ा बंद नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन तौबा का दरवाज़ा जब तक सूरज जो है मगरिब से ना उगलता है तब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं। लेकिन कब है तो मगरिब से सूरज तुलू होता है कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद। इसी तरह अल्लाह ताला तौबा को मरने के वक्त आए तक कबूल फरमाता। जब जान जो है गले में आ गया, जब मैं तौबा कर लेतूँगा तो नहीं, मरने से पहले पहले तक भी अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाता। फिरौन कबूल कराया था, कब? वो पूरे निशानियाँ दे के उसमें डूबते खुद कबूल कराया था, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कराए। लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रख लो मोमिन बंदो कि मरते वक्त तक तुम्हें जब चाहे तब तौबा कर ले सकती। और अक्लमंद वो है गलती होते ही फौरी तौबा करने वाला अक्लमंद है।
और बेवकूफ़ वो है तौबा की नीयत से, तौबा के ऊपर उम्मीद रख ले को। अत्तवाब है अल्लाह ताला मुझे तौबा करता है, बेशक करता है, मेरे गुनाह माफ़ करता है को। गुनाहों को करते हुए तौबा को पोस्टपोन करने वाला ये बेवकूफ़ है। गुनाह होते ही तौबा करने वाला इन्हें अक्लमंद इंसान है। तो अगर आप इस अल्लाह ताला के इस नाम को देखना चाहे तो कुरान में सूरतुल बकरा 30/7 नंबर की आयत, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, निहायत रहम फरमाने वाला है। इसके बाद 80 पर 1 नंबर की नाम अल मुंतखिमु, अल मुंतखिमु, अल मुंतखिमु यानी इंतखाम माने बदला लेना, प्रतीकार। इंतखाम क्या है? बदला लेना, प्रतीकार। याद रख लो अल मुंतखिमु माने अल्लाह ताला का नाम क्या बनता है? बेहतरीन बदला लेने वाला, बेहतरीन बदला लेने वाला। किसका? जालिमों का, बदकारों का, जुल्म करने वालों का, लोगों को सताने वालों का, नाहक कत्ल करने वालों का, काफिरों का, सरकशों का और गुमराहों का, इन सब का अल्लाह ताला क्या है? बेहद बेइंतहा बदकारों का अल्लाह ताला बदला लेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? हमें इंतकाम लेने वाला भी बोल सकती, बदला लेने वाला भी बोल सकती। आप सबको याद होता है, मैं कई बार जो है इसका वाक़ये का जिक्र कर रहा था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, जब उनकी जो है जहर 6-7 बार दिए उनको, जब आखिरी मौके के ऊपर जहर दिया गया, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, उन्हें अपना जिक्र का एक टुकड़ा जो है छंड को आती हूँ वाशरूम में, बाथरूम में जाकर, उस मौके के ऊपर अब मेरा जान जाता है, उनकी यकीन हो जाता है। तो उनके छोटे भाई यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है खबर रखती। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह का आए, तो ये हाल तुम ना कौन करेंगे मुझे बोलोगे, वो बोलती। तो क्या करता है तो बोले, तो वो पूछते इमाम हसन रदी अल्लाह ताला, मैं उनको कत्ल कर डाल दूँगा, वो बोलती इमाम हुसैन। तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती मुझे एक शख्स के ऊपर शक है, गुमान है, अगर मेरे गुमान के मुताबिक वो है तो इसका बदला लेने वाला अल्लाह ताला है, बेशक वो अल मुंतखिम है, बेहतरीन बदला लेने वाला है। मैं क्या बदला लेना, तू क्या बदला लेना। अगर जो मेरे गुमान में है वो बंदा करे है तो इसका बदला कौन लेता है? अल्लाह ताला लेने वाला है। अगर उन्हें नहीं तो मेरे वजह से एक मासूम की जान जाना मुझे पसंद नहीं। हालांकि 6-7 बार का तो उनको 90% क्या है या 100% भी यकीन के तौर पर, डाउट के तौर पर हो सकता है, करीब, फिर भी 1% चांस है, तो भी मैं चांस नहीं लेना। वो बोल को क्या बोले उन्होंने, अगर उन्हें करे है तो मैं क्या बदला लेना, तू क्या बदला लेना, अल्लाह बदला लेने वाला है। तो ये नाम जो है अल मुंतखिमु, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बदला लेने वाले की ज़ात अल्लाह ताला की, वो बेहतरीन बदला लेता है, तू मैं लेना ज़रूरत नहीं हो बोले। तो इसे बोलते हैं अकायद, इसे बोलते हैं खुदा के ऊपर यकीन। ये है अहले सुन्नत वल जमात के अकायद, ये है अहले सुन्नत वल जमात की और इस्लाम की तालीम हासिल करने के टेक्स्ट बुक और बुनियादी तालीम का। तो ये आज के दिन जो है हमें ये बुनियादी तालीम से पीछे हट गए, खुराफात में, रसूमात में, ये हमें पढ़कर तालीमात को जो है पीछे करना। तो अहले बैत के सीरत देखे तो भी, सहाबा किराम की सीरत देखे तो तुम ना कहीं से भी वाक़यात उठाओ, अल्लाह ताला की उनकी यकीन, अल्लाह ताला के नामों के बारे में हिंदे, अकायद के बारे में हिंदे, फूट फूट को उनके दिलों में अल्लाह ताला के रसूल जो है भर दी। वो अकायद हमें भी लगाना है हमारे दिलों में, जब हमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होंगे। तो अगर आप इस आयत को, इस नाम को देखना चाहे तो कुरान में 30/2 नंबर की सूरा, 20/2 नंबर की आयत, 32 सूरा 22 नंबर की आयत, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, बेशक हम मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं, बेशक हम मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं। इसलिए याद रखो
अल्लाह ताला की करम नवाजी के ऊपर, अल्लाह ताला की बख्शिश के ऊपर, अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर, अल्लाह ताला की गफ़ारियत के ऊपर, अल्लाह ताला की तव्वाबु होने के ऊपर यकीन रख लो। मगर याद रख लो, जो तुम्हें जुर्म करते हैं, जो तुम्हें ज़बर करते हैं, लोगों को सताते हैं, इसका अल्लाह ताला ज़रूर बदला लेता है। इसे माफ़ी ने जो हुकूकुल इबाद में खलल पैदा करता है, उसमें जुल्म करता है, अल्लाह ताला उनको क्या करता है, बेशक बदला लेता है। हाँ, अल्लाह की इबादत में अगर कोई कमी पेशी हो गई तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अगर वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। लेकिन माँ को सताया, बाप को सताया, भाई को सताया, बीवी को सताया, बच्चों को सताया, जुल्म कराया, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, यहाँ काफिरों को बोलता नहीं है, बेशक हम मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं। ये मुजरिम कौन भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उस दिन मुजरिमों को जो है अल्लाह ताला उनकी चेहरे जो है सियाह पड़ गए थे, उनकी कलर के वजह से पहचाने जाती। मुजरिम क्या है, उनकी सियाह कलर के वजह से पहचाने जाते। अल्लाह ताला उनके चेहरों को काला कर देता। तो लोगों को सतावने को, लोगों को नाहक उनका कत्ल करने को, नाहक उनका माल हड़प लेने को, लोगों के ऊपर जुल्म करने को, अपने रिश्तेदारों को तोड़ने को, ये सब जो है संगीन जुर्म है, बहुत बड़े जुर्म है। अल्लाह ताला सज़ा देता है, इंतकाम ले लेता है, बदला लेता है। इसके बाद 80 पर 2 नंबर के नाम अल अफू। अल अफू, अफ माने माफ़ करना, अफ माने क्या है, माफ़ करना, और अल अफू माने माफ़ फरमाने वाला। अल अफू माने क्या है, माफ़ फरमाने वाला। ये हमें इतने पहले भी तुमने याद होता है, लैलतुल क़द्र की दुआ में तुमने सिखाया था, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इसमें भी अल्लाह ताला का नाम आया, देखो उस दुआ में, अल्लाहुम्मा अल्लाह इन्नका अफूउन, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व, तू और माफ़ी को पसंद फरमाने वाला है। अफ़्वा का तो क्या, माफ़ी, तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ी को पसंद फरमाने वाला, और अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। फ़अफ़ु अन्नी का माना क्या है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। अगर ये नाम को तुम्हें कुरान में देखना चाहे तो सूरतुन निसा यानी 4 नंबर की सूरा 40 पर 3 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वुन गफ़ूरा, इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ़ फरमाने वाला, बड़ा ही बख्शने वाला है। माफ़ फरमाने वाला भी है, उसकी बख्शिश भी फरमाने वाला है। इसके बाद 80 पर 3 नंबर के नाम अर्रऊफ़ु। अर्रऊफ़ु ये भी बहुत प्यारा नाम अल्लाह ताला का, शफ़क़त फरमाने वाला। शफ़क़त, शफ़क़त माने देखो, बड़े बच्चों के ऊपर जो मोहब्बत फरमाती है उसे क्या बोलती है, तो शफ़क़त बोलती। समझ में गए, बड़े बच्चों के ऊपर जो मोहब्बत फरमाती, उनको प्यार से जो है सर के ऊपर हाथ रखती, उनको उठा लेती, उनको जो है खिला लेती, और उनके सर के ऊपर हाथ रख को दुआएं देते थे। ये पूरा क्या है, बच्चे के ऊपर शफ़क़त होता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला का है। उसका नाम क्या है, अर्रऊफ़ है। इसका मीनिंग क्या है, शफ़क़त फरमाने वाला। कैसा शफ़क़त फरमाता है, हमारे माँ से भी ज़्यादा शफ़क़त फरमाता है, हमारे बाप से भी ज़्यादा शफ़क़त फरमाता है। वो ऐसा शफ़क़त फरमाने वाला है, उसे कितनी मोहब्बत है। तेरी माँ जन को अभी ये क्या भी करने की हालत में नहीं है, रिज़्क़ लगाने की हालत में नहीं है, तेरा बा अभी बाज खाई कि नहीं की भी मान लें, तभी ये उस माँ की जो है पिस्तानों में अल्लाह ताला दूध को भर दिया है, और उसी वक्त तो ये सिखाया भी है, तू यहाँ पे जाको पीना है। तो बाद में देखो, बच्चे को खाना खिलाना का तो सिखाना का तो 2 साल लगता है, पानी पीने का सिखाना का तो 1-2 साल लगता है, जब तक उसे मालना है। लेकिन ये कौन सा इल्म लेको पैदा होया है, यहाँ पे दूध आता है, मैं ऐसा पीना है, इसमें से दूध आता है, कहते उस बच्चे को कौन सिखाए। कितनी शफ़क़त अल्लाह ताला को, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, कौन तो भी हो, अल्लाह ताला पहले से तैयार कर रखो। और इन्हें क्या हालत में है कि मान लें हम ना, बाज़ औक़ात माँ जन को मर जाती है, बाज़ औक़ात बाप बाजी खाता नहीं, बाज़ औक़ात देखने वाले हैं तेरे, लेकिन खुराक रेडी रखे, रिज़्क़ रेडी रखे,
और वहाँ पे रेडी रखो, इसे इल्म भी दिया है बच्चे को, इसे इल्म भी दिया है, यहाँ पे तू ऐसा पीना है। तो ये अर्रऊफ का माना क्या है? शफकत फरमाने वाला, निहायत मेहरबान। और इसका और एक माना भी है नरमी करने वाला। क्या है? नरमी करने वाला। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम भी है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रऊफुर रहीम बोले, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, तुम्हें मोमिनों के लिए क्या है? रऊफ है, रहीम है। और नरम दिल वाले, क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? नरम दिल वाले और रहम फरमाने वाले। अल्लाह ताला क्या है? सब पर भी क्या है? नरमी करने वाला। और दूसरी बात भी यह है, गालिबन एक हदीस में मैं सुना था, हदीस में पढ़ा था, गालिबन सियासत्ता की रिवायत, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला नरमी करने वालों को पसंद फरमाते हैं। हालांकि इसके पास कुव्वत हती है, ताकत हती है, इन्हें चाहे तो उसे क्या है? ज़बर सी उसके ऊपर सज़ा भी दे सकता है, इंतकाम भी ले सकता है, उससे घट भी बात कर सकता है, अल्लाह को पुकार को भी बात कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा नरमी इख्तियार करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका सवाब को इससे बढ़कर और एक काम को अल्लाह ताला अता करता है। लोगों से नरमी करने वालों को जो सवाब अल्लाह ताला अता करता है, किसी और काम का अल्लाह ताला इतनी सवाब अता करता है। ये हदीस है। तो अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी करने वालों को पसंद फरमाने वाला है, उनका अजर बेइंतहा देने वाला है। तो ये बात अच्छी तरह याद रखें। यानी मिसाल के तौर पर बाहर का तो हमारा काम चलता नहीं, हमारी बीवी होती है, हमारे बच्चे होती हैं, हमारे माँ बाप होती, हमें उनके ऊपर अल्लाह ने की जो है ताकत रखती, यानी उनके ऊपर गुस्सा करने की ताकत रखती, उनके ऊपर जबर करने की भी ताकत हमारे पास है। फिर भी अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की सिफ्त को याद रख ले को, अर्रऊफ को याद रख ले, मैं भी नरमी करना है, अगर कोई ये जान ले को नरमी करा तो उसके सवाब का इंतहा नहीं, अल्लाह ताला इतना कुछ अता फरमा। तो ये नाम अगर कुरान में देखना चाहे तो सूरतुल बकरा 140 पर 3 नंबर की आयत 143, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। देखो अल्लाह ताला कितना प्यारा इरशाद फरमाता है, मोमिनों को रऊफुर रहीम बोला नहीं, वलियों को रऊफुर रहीम बोला नहीं, पैगंबरों को इसमें रऊफुर रहीम बोला नहीं। इन्नल्लाह बिन्नासी, तमाम लोगों के लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लिन्नासी बिन्नासी, तमाम लोगों के साथ, तमाम लोगों पर अल्लाह ताला लरऊफुर रहीम, रऊफुर रहीम है, बहुत शफकत फरमाने वाला है, निहायत रहम फरमाने वाला है। कभी एक वाक़या गालिबन याद आता था, ऐसा कहा जाता है, तो एक शख्स था, कुफ्र में मुब्तला हुआ, उसने एक बंदे के पास गया जो तौहीद के ऊपर है। तो पहले मामूल सी बात करा उन्हें, फिर बातों बातों में ऐसा मालूम हुआ कि ये शख्स जो है कुफ्र करने वाला है, तो उन्हें उसके साथ बैठकर खाना खाना भी पसंद करा। तो इतने में अल्लाह ताला जो है इल्हाम फरमाता है, तो ये एक वक्त उसे खाना देने इतना सख्ती फरमाए, लेकिन मैं उसे उसकी पैदाइश से खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। तो ये बहुत नाजुक की बातें हैं, बहुत नाजुक की बातें। हर एक मामले में एक लाइन लिखी रहती है, उसे क्रॉस करना नहीं, इसमें जो मारिफत है कि नहीं। देखो हमें काफिरों से हिंदे, किसी भी हिंदे इसलिए नहीं नफरत करना कि उन्हें अब काफिर है, अब हमारे से कारोबार करने का लायक नहीं, हमें खिलाने पिलाने के लायक नहीं, ये नहीं। पहले हमें इंसान होने का देखना है, पहले क्या है, हमें इंसानियत का देखना है। वो भी आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से चाहती, और उनकी हिदायत के वास्ते हमें दुआ भी करना है। खिलाने पिलाने के मामला है, इसमें हमें मजहब का जो है नहीं देखना, चाहे उन्हें गैर का हो चाहे हमारा हो, एक निवाला का है खाना देने में, इसमें कोई भी हरज नहीं। हाँ अलबत्ता गहरी दोस्ती, इतनी दोस्ती कि हमारे मजहब के जो भी बातें हैं उसे जाहिर कर को, हमारे मजहब के अंदर जो है फसादें लेकाना, फितने लेकाना, ये मना है। गहरी दोस्ती, दिली दोस्ती अल्लाह ताला मना फरमाए,
लेकिन इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते उनको खिलाना पिलाना इसमें हरगिज कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये भी इसके ऊपर भी अल्लाह ताला अजर सवाब देगा। तो इंशाअल्लाह अगला नाम 80 पर 4 मालिकुल मुल्क। मालिकुल मुल्क, मालिक का तो आप सबको मालूम बादशाह, मालिक। मालिकुल मुल्क, मुल्क माने तमाम मुल्क, पूरे जहानों का मालिक, सब जहानों का मालिक। मालिकुल मुल्क क्या है? सब जहानों का मालिक। कुरान में इस नाम को देखना चाहे तो सूरह आले इमरान में 20 पर 6 नंबर की आयत में देख सकते। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा। यूँ अर्ज कीजिए, अय अल्लाह बादशाही के मालिक, सब जहानों का मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही अता फरमाता है। ये एक आयत है, बेहतरीन आयत सूरह आले इमरान में। ये दुआ भी है, ये अभी पूरा दुआ है, मैं इंशाल्लाह कभी पेश करता हूँ। ये नाम के वास्ते सिर्फ एक आयत ही लिखे हैं इसमें। इसमें क्या है? अय अल्लाह तू सब जहानों का मालिक है, बादशाही के मालिक है, तू जिसे चाहे उसे बादशाही अता फरमा। ये हमारी ख्याल गलत है कि इन्हें बादशाह उन्हें बादशाह। हकीकी बादशाह क्या है? अल्लाह ताला है। खाली ज़मीन के एक किज नहीं, आसमानों के एक किज नहीं, तमाम जहानों का बादशाह कौन है? अल्लाह ताला। जहाँ पर भी जाओ उसी की बादशाहत है। हाँ, ज़मीन में अल्लाह ताला वक्ती तौर पर जिसे चाहे उसे बादशाहत अता फरमाता, चाहे उन्हें नेक हो चाहे उन्हें बदकार हो। अगर नेक है तो उसे टेस्ट है, अगर उन्हें बदकार बादशाह है तो हमारे लिए आजमाइश है। अगर नेक बादशाह है तो उसके लिए आजमाइश है, क्योंकि इतने लोगों की जिम्मेदारी उन्हें लेना। याद रख लो, बादशाहत देने वाला कौन है? अल्लाह है। इसके बाद 80 पर 5 नंबर के नाम जुल जलाली वल इकराम। याद रख लो, जुल माने वाला, जुल माने क्या है? वाला आता है। जुल जलाली माने जलाल वाला, जुल जलाली माने क्या है? जलाल वाला। वल और इकराम, इकराम माने इज्जत वाला, अजमत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला। अब क्या होता है बोलो? जुल जलाली माने जलाल वाला, यानी साहिबे जलाल, और वल इकराम माने और तकरीम वाला, इज्जत वाला। इसको आप देखना चाहे तो सूरतुर रहमान 20 पर 7 नंबर की आयत, मशहूर आयत, वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। और आपके रब की ज़ात बाकी रहेगी जो जलाल और इज्जत वाली है। इसके बाद यानी इसमें अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन सब कुछ फ़ना होने वाला है, बाकी रहने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह ताला की उस साहिब जलाल व इकराम की ज़ात ही बाकी रहने वाली। 80 पर 4 नंबर की, 80 पर 6 नंबर की नाम अल मुक़सितु। अल मुक़सितु, खिस्त माने इंसाफ, खिस्त माने क्या है? इंसाफ। अल मुक़सितु माने इंसाफ करने वाला, अल मुक़सितु माने इंसाफ करने वाला। इसी तरह इंसाफ पर कायम रहने वाला, इंसाफ पर कायम रहने वाला, इंसाफ करने वाला। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, सबका इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला है। अगर ये आप इस नाम को देखना चाहे 20 पर 1 नंबर की सूरह 40 पर 7 नंबर की आयत, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। और क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे। क्या रखता है अल्लाह ताला? इंसाफ के तराजू रखेंगे तो किसी पर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। तो वहाँ पे अल्लाह ताला तराजू रख कर क्या फरमाता है? इंसाफ फरमाता है। यानी उस तराजू में, उस मीज़ान में अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों को, तुम्हारी गुनाहों को तोलता है। तो इंसाफ के तौर पर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जो है जो फैसला है वो फरमाता है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, खजूर के ऊपर एक छिलटा होता है देखो उजला, इसके बराबर भी अल्लाह ताला बेइंसाफ़ी करता है, इसके बराबर भी अल्लाह ताला तुमना को जुल्म करता है। इसके बराबर भी अगर तुम्हें नेकी करे तो अल्लाह ताला कुरान में और एक जगह फरमाता है ना, फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
तुम्हें ज़र्रा बराबर भी अगर खैर करी, नेकी करी, वो तुम्हें देख लेते, ज़र्रा बराबर भी शर करी वो भी तुम्हें देख लेंगे। तो इस तरह इंसाफ फरमाते। 80 पर 7 नंबर की नाम अल जामियु। अल जामियु माने जमा करने वाला। कैसा? क़यामत के दिन पूरे लोगों का अल्लाह ताला उठा को मैदान महशर में जमा करता है। तो सूरह आले इमरान में इस आयत को देखना चाहे तो आप, ये दुआ भी है, ये आयत भी है, सुन लो। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिल ला रैब फी, सूरह आले इमरान में 9 नंबर की आयत। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना के वो दुआ के बाद ही चाहता है। इसका माना यह है, आए हमारे रब, बेशक तू लोगों को जमा फरमाने वाला है एक ऐसे दिन जिसमें कोई शक ही नहीं। एक दिन ऐसा जमा फरमाने वाला है, वो दिन आने में कोई शक ही नहीं। इसके बाद 80 पर 8 नंबर की आयत अल गनीयु। अल गनीयु, गनी माने बेनियाज। गनी माने एक नाम ये आता है मालदार भी आता है। गनी माने एक नाम क्या आता है? मालदार भी आता है। और गनी माने बेनियाज आता है। और अल्लाह सबसे बेनियाज है, सबसे बेनियाज। हमारी इबादतों से भी बेनियाज है। हमारी इबादतों के अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं, ये हमारे सवाब के लिए, हमारी बख्शिश के लिए ज़रूरत। और इसी तरह हमें ईमान लाना अल्लाह क्या ज़रूरत नहीं, हमें ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरत, क्योंकि हमें जहन्नम में पढ़ सके, जन्नत में पढ़। इसके बारे में अल्लाह ताला बोलता है, देखो सूरह आले इमरान 90 पर 7 नंबर की आयत में, वमन कफरा, जिस किसी ने कुफ्र किया, वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। और जिस किसी ने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह ताला जहां वालों से बेनियाज है। जाओ, मुझे क्या, तुम्हें कुफ्र करे तो तुम्हें जाग जहन्नम में पड़, क्या मुझे क्या जरूरत है। इस तरह बेनियाज वाला है अल्लाह ताला, साफ तौर पर फरमाता है। देखो सूरह आले इमरान 90 पर 7 नंबर आयत, वमन कफरा, जिस किसी ने कुफ्र किया, उसकी मर्जी, फ़इन्नल्लाह गनियुन अलल आलमीन, तेरा परवाह मुझे नहीं है। अल्लाह ताला को जहान वालों की परवाह नहीं है, अल्लाह ताला जहान वालों से बेनियाज है। तो ये बातों का अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें नेकी करते ही तो क्या अल्लाह ताला के ऊपर तुम्हें क्या एहसान जताए नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हें इस्लाम लेकर आना क्या मुझ पर एहसान करते नहीं है, मैं नबी के ऊपर एहसान करते नहीं। इस्लाम लेकर आना तुम्हारे लिए बेहतर है, मुझे क्या, तुम्हें इस्लाम लगाए तो क्या, लगाए नहीं तो क्या। इस्लाम लगाए तो तू जन्नत में जाता है, लाने से को कुफ्र करे तो तू जहन्नम में पड़ता है। तो हाँ, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से क्या है, बेनियाज। 80 पर 9 नंबर क्या आया था, अल मुगनी। ये देख पहले क्या आया, अल गनीयु, ये हम पे क्या है, अल मुगनी। ये देख पहले इस बारे में गनी का एक माना मालदार भी आता है। हमें बाज़ वक़्त सुने थे तुम्हें, उस माने गनी, गनी माने मालदार, बहुत ज़्यादा माल अल्लाह की राह में अता करने वाले, सदका करने वाले। तो उनका नाम क्या आया था, गनी आया था। तो गनी का एक माना क्या आता है, मालदार आता है। अब क्या आता है, अल मुगनी, यानी गनी करने वाला, बंदों को क्या है, गनी करता है, बंदों को मालदार करने वाला। वो खुद क्या है, बेनियाज है, और बंदों को भी अल्लाह ताला क्या करता है, मालदार भी बना देता है और बेनियाज कर देता है। और याद रख लो, ये दुआ कब भी तुम्हें करना है, आए अल्लाह मैं हमेशा तेरी मोहताज बन के जीने की तौफीक अता फरमा, और लोगों से बेनियाज होने की तौफीक अता फरमा, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना होने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ताला कर देता है आपको बेनियाज, क्योंकि उसकी सिफत क्या है, अल मुगनी है। बंदों को उन्हें दूसरे बंदों के ऊपर मुगनी कर देता है, यानी बेनियाज कर देता है। तो ये दुआ का आप मांगना चाहिए। कुरान में इस सिफत का अगर इस नाम को देखना चाहे तो सूरत तौबा 9 नंबर की सूरह 20 पर 8 नंबर की आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, वइन किफ्तुम अलैतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फदलिही इंशा। इसका माना यह है, अगर तुम्हें तंगदस्ती का अंदेशा है, यानी गरीबी का अंदेशा हो, तो अल्लाह ताला जल्द तुम्हें अपने फजल से गनी फरमा देगा अगर चाहेगा। अल्लाह चाहे तो क्या बोलता है, तुम ना ये तंगदस्ती या गरीबी का तुम ना अंदेशा है तो
तो अल्लाह के ऊपर यकीन रख लो, अल्लाह ताला तुमने क्या कर देता है, जल्द गनी कर डालेगा, तुमना को मालदार बना देता है, तुमना लोगों से बेनियाज करा देता है। मिसाल के तौर पर देखो, जब एक बाप बूढ़ा होता है, जब एक माँ बूढ़ी होती है, तो उन्हें किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है बोलो? उसके बेटे बच्चे, उसे सहारा रहने वाले है ना, और जो है उसे हॉस्पिटल ले जाना, बाज़-ओ-ख़ात उसे ढोले जाना। अगर कोई बंदे को अल्लाह ताला ऐसा कर डाला, आखिरी उम्र में उसकी सेहत को अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखे और उन्हें अच्छी सेहत में इस दुनिया से परवान हो गए, इस दुनिया से चला गया, तो उसे अल्लाह ताला क्या कर डाला है बोलो? बेनियाज कर डाला है उसे। इतने जिना के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट होना था, इतने गोलियां खाक मरना था, बेड के ऊपर पड़ना था, डॉक्टरों के ऊपर डिपेंडेंट होना था, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना था, ये सब नहीं सका, नींद में चल गया, बीमारा नहीं सका चल गया। तो ऐसे बंदे का अल्लाह ताला क्या कर डाले ना, मुगनी कर डाले, गनी कर डाले, बेनियाज कर डाले। तो अल्लाह ताला से कभी भी ये दुआ मांगो, क्योंकि आज के दिन ना बेटे साथ देने वाले हैं ना बेटियां साथ देने वाले हैं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे उसका। तो ये या अल्लाह हमें बेनियाज कर दे, लोगों से बेनियाज कर दे। और इसी तरह हमें देखो क्या काम करना को तो भी हर एक जना जो है एक के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे उसकी रोजी का हंदे, चाहे उसके मामलात के हंदे, हर एक इसमें लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। बाज़ औक़ात बंदे ऐसे डिपेंडेंट हो गए, इन्हें नहीं तो हम ना चलता रह गए ना, हमारी हालत हो गई है नहीं क्या? तो अल्लाह ताला को दुआ करो, या अल्लाह हमें बेनियाज बना दे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट न को, हमें किसी के मोहताज न को। बस मोहताज है तो या अल्लाह हमें तेरे मोहताज रखो, जीते तेरे मोहताजी बन को जीते, तेरे मोहताजी में जीते, लोगों की मोहताजी पे, लोगों के एहसान को नको, तेरे एहसान में जीते। तो ये दुआ कर लो। और इस नशिस्त के आखिरी नाम आज नवत की अल-मानियु, अल-मानियु आइन के साथ अल-मानियु, इसका माना यह है रोकने वाला। अल-मानियु क्या है? रोकने वाला। कुरान में इसको देखना चाहे तो 17 नंबर की सूरा यानी सूरा बनी इसराइल 50 पर 9 नंबर की आयत। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने मोजज़ात भेजना रोक दिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुशरिकीन जो है मुर्दों को ज़िंदा करो, आसमान से फरिश्तां को उतारो, खजाना निकालो, ये सब पहले के पैगम्बरां के मोजज़ात तुम्हें सुनाती ही ना, ये भी दिखाओ को डिमांड करते थे। अल्लाह ताला फरमाया इतने पहले मोजज़ात दिए तो क्या ईमान लेके वो, हमें अब मोजज़ात को भेजना रोक दिए है। इस मानी में अल्लाह ताला के नाम क्या आता है? रोकने वाला। अल्लाह चाहे तो भेजता है, अल्लाह चाहे तो रोक देता है, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जो चाहे वो देता है, जो चाहे वो रोकता है। इंशाअल्लाह आखिरी 9 नाम उस हदीस के 99 नाम में अगली नशिस्त में हमें इंशाअल्लाह